नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम अतश्री खान कथा में जो खुलासा करने जा रहे हैं या जो दिखाने जा रहे हैं, हैरान रह जाएंगे आप। लेकिन उस खुलासे से पहले जरा कुछ बातें उन बीपीएससी पास आउट छात्रों से करना चाहते हैं जो अभी बीपीएससी पास किए हैं कि आप पर सिर्फ अपने परिवार की ही जिम्मेवारी नहीं है, इस प्रदेश की भी जिम्मेवारी है। इसलिए कुछ भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे प्रदेश और आपके परिवार को शर्मसार होना पड़े। ये बात सोच लीजिए। कुछ भी ऐसा कदम ना उठाएं जो आगे आने वाले समय में आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर दें। कोचिंग संस्थान भले आएंगे जाएंगे, किस कोचिंग संस्थान की क्या भूमिका है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। लेकिन कुछ लाभ की वजह से ऐसा कुछ मत करिए कि आने वाले समय में आपका भी इसी तरीके से पोस्टमार्टम करना पड़े। अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। प्लीज, इसलिए आप एक अधिकारी हैं, अपनी मर्यादा का ख्याल रखिए। ये कोचिंग वाले सब जो हैं, आप ही के बिहार के बच्चों को, आप जैसे लोगों को खड़ा करके पैसा कमाता है। आप जैसे लोगों की चर्चा करके सामने बैठे हजारों बच्चों को प्रेरित करता है कि भाई देखिए हमने पढ़ाया और ये कंप्लीट कर गया, जबकि ये सच नहीं रहता है। तो क्यों इस लफड़े में पड़ना है? क्या मिलेगा भाई? ईश्वर ने जो दिया है वही कम थोड़ी है। जो इन फ्रॉड लोगों के चक्कर में पड़ के आप खड़े होकर तालियां बटोरने की जरूरत क्या है? आपको तो पूरा प्रदेश ताली क्लैपिंग कर रहा है, आपको क्या चिंता है? इसलिए इस बार कम से कम ख्याल रखिए। मुझे मौका मत दीजिएगा कि हम आपका पूरा सर्जरी करने लगे। चलिए, शुरुआत हम खान के उस नटवर लाली का कर रहे हैं जो एक से एक है। विपिन निकाल ही रहा है, हम लोग भी लगे हुए। देखिए, ये है अब जो आज हम दिखाने जा रहे हैं। 3 कैरेक्टर को हम आपके सामने लाएंगे। खान के ने जो कैरेक्टर गढ़ा है, स्वाभाविक तौर पर इस तरीके के कैरेक्टर गढ़ने से लोगों का आकर्षण बढ़ता है कि बाप, इस तरीके ऐसे गरीब बच्चों को इसने यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया। पहली हम बात करते हैं मुकेश कुमार राज। 2023 66वीं बीपीएससी में ही कंप्लीट किया था मुकेश कुमार राज। इसका इंटरव्यू देखिएगा, हम उसमें आपको लिंक भी दिया हुआ है, उसके इंटरव्यू में जाइए। इसका भाई कलकत्ता में चाय बेचता था। इंटरव्यू देने के लिए ड्रेस नहीं था। आहा, मतलब गरीबी दिखाकर किस तरीके से गरीब बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, गार्जियन के आंख में धूल झोंक रहा है, सिर्फ ये समझने के लिए कितना बड़ा मानसिक तौर पर ये आदमी खेल खेल रहा है। देखिए, चाय बेच रहा था भाई कलकत्ता में, उसी के पैसे से 150 रुपया भी इसको नहीं था जब इंटरव्यू देने आया था। कपड़ा कैसे सिलाए, खान सर सब मदद कर रहे हैं। अब समझ जाइए, ये अभी सिवान में किसी नगर पंचायत में कार्यपालक पदाधिकारी है, समझ जाइए। और अब इसका जरा देख लीजिए, हम लोगों से कुछ छुपा रहता है। एसेट डिक्लेरेशन 2026 में जो किया है उसको जरा गौर से देख लीजिए। इसके पास 455 ग्राम सोना है, लगभग 65 लाख, ठीक है ना। 800 ग्राम सिल्वर है, 4 व्हीलर है इसके और पिताजी के भी नाम से। और इस आदमी का एसेट देख लीजिए, एसेट देख लीजिए, जमीन देख लीजिए, सब कुछ। हाँ, ये अलग बात है कि 2024 में ये ज्वाइन किया है और 26 फरवरी में इन्होंने ये डिक्लेरेशन दिया है। 25 का डिक्लेरेशन नहीं है साइट पे, 26 में ये डिक्लेरेशन दिया है। अब 2 साल में इतना कमा ले तो अलग बात है, करोड़ों कमा लिया होगा अलग बात है। लेकिन मेरा सवाल उस पर नहीं है कि क्या कमाया क्या नहीं कमाया। मेरा सवाल है कि किस तरीके से भाई इसके माता के
का भी उतना ही जेवर है, आप सोच नहीं सकते हैं। माँ का जेवर जो है उसी तरीके से हम आपको बताते हैं, ज़रा इसका देख लीजिए। इसके पास 55 ग्राम ज्वेलरी है ही। इसके माँ के पास जो है डिपेंडेंट मदर के पास जो है सो 375 ग्राम ज्वेलरी है, बताइए, सोना, और 450 ग्राम जो है सो सिल्वर है, सोच लीजिए। पिताजी के नाम पर भी 25 ग्राम है और 350 ग्राम सिल्वर है। 4 व्हीलर गाड़ी पहले से इनके पास उपलब्ध है। अब समझ जाइए कि जिस आदमी के पास इतनी संपत्ति है, उस आदमी को ड्रेस पहनने के लिए जो है सो खान साहब को मदद करनी पड़ी है। भाई कलकत्ता में चाय बेच रहा था, उस गरीबी से पढ़कर यहां पहुंचा है। क्या दिखाना चाहते हैं खान? यही फ्रॉडगिरी, यही सारी चीजें दिखाकर लोगों को इम्प्रेस करता है कि बाप रे, खान साहब कैसे कैसे गरीब बच्चों को जो है पदाधिकारी बना दिए, जबकि ये इससे बड़ा झूठ और कुछ हो ही नहीं सकता। आप देख रहे हैं ना, सब कुछ आपके सामने में है। 26 के डिक्लेरेशन में अरे अपना और अपने बीवी का खरीद सकता है, माँ का तो नहीं खरीद सकता है ना, पिताजी का तो नहीं खरीद सकता है। 4 व्हीलर गाड़ी पहले से है। अब समझ जाइए कि चाय बेचने वाला का ये सच है। इसी तरीके से हम आपको एक और बात बताते हैं। एक है मंटू कुमार, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, मतलब इंजीनियर है, और ये अपने आप को कहता है कि खान उसको लाया कि देखिए कितना गरीब बच्चा है, पिताजी नहीं है, किसी तरीके से पढ़ के बड़ी मुश्किल से ये एसडीओ बना है। मतलब इंजीनियर में ग्रेजुएट इंजीनियर सब एसडीओ ही बनता था, आरसीडी में इसकी पोस्टिंग हुई है। इसका सच क्या है से जरा बताते हैं। इन्होंने अपना इंटरव्यू में अपने परिवार के बारे में बताया है, और बड़ी बलिया घर बताया, और वो भी खगड़िया, जबकि खगड़िया में बड़ी बलिया नहीं है। बड़ी बलिया आपको बेगूसराय में। तो हमने सोचा कि भाई खगड़िया और बड़ी बलिया बेगूसराय के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम बात करें, और उस बातचीत में जो बात सामने आया है कि यह आदमी वहाँ का रहने वाला ही नहीं। वैसे भी आप इंटरव्यू देखेंगे तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ ही आदमी है। मतलब इस तरीके से प्लान करता है। जरा सुनिए। खगड़िया में जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हैं उनकी पत्नी, और खगड़िया जिला में चुनाव भी कई चुनाव लड़ चुके हैं। खगड़िया जिला पर जबरदस्त पकड़ है मनोज जी का। सुनिए ये क्या कह रहे हैं बड़ी बलिया के बारे में। कोई बड़की बलिया है क्या? हाँ, ये बेगूसराय जिला होता है वो। खगड़िया जिला नहीं ना है? नहीं नहीं, बेगूसराय जिला में बलिया है। बलिया तो है ही, वो तो जानते ही हैं। बड़ी बलिया छोटी बलिया वही है। इशाला कैसे कह रहा है कि हम बेगूसराय, हम खगड़िया जिला के रहने वाले हैं? बलिया बोल रहा है कि मलिया बोल रहा है? नहीं नहीं, बलिया बोल रहा है। बलिया नहीं है, मलिया है। अच्छा उसको प्रखंड पूछिए। अच्छा, प्रखंड उखंड तो फर्जी है, कह रहा है हम एसडीओ बने हैं। उखान वाला हम खोल रहे हैं ना। एक एसडीओ खगड़िया का बना है। इस बार नहीं, इस बार नहीं, पहले और उस पहले वाला इंजीनियरिंग सर्विस का है। हम्म नहीं, उसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन खगड़िया में मलिया है, गोगरी प्रखंड में। बलिया नहीं है। अगर वो बोलता है बलिया कोई छोटा मोटा कोई गांव होगा तो उसका हम नहीं कर सकते। पंचायत नहीं है, न पंचायत है, न एरिया है, न प्रखंड है। हाँ। अच्छा ठीक, यही जानकारी लेना था। अब सुन लिए। कल पूरे दिन हम बड़ी बलिया जो बेगूसराय है वहाँ के जो नगर परिषद नगर पंचायत बन गया, मतलब नगर पालिका में आ गया है, तो उनके जो वार्ड काउंसलर हैं उनसे हम लगातार पूरे दिन बात करते, पूरा तस्वीर है। रात को इन्होंने कहा कि ना ये फ्रॉड है, हमारे यहाँ कोई नहीं है। तो जरा सुनिए वहाँ के वार्ड पार्षद क्या कर रहे हैं। बड़ी बलिया में ऐसा कोई लड़का नहीं है। नहीं है ना? हाँ, हम पूरे कन्फर्म हो गए। खान सर का कमाल है। बताइए, ऐसा करना चाहिए शिक्षक होके? ऐसा तो हम लोग सोशल मीडिया में सुन रहे थे, अभी देख लिए तो प्रमाणित हो गया ना। तब इसलिए ना हम आपको फोन किए, आप जनप्रतिनिधि हैं, हमको आप बताइए कि किस तरीके से ये लोगों को बेवकूफ बनाता है। हाँ,
वही हम लोग पहले तो कुछ सस्पिशन था, लेकिन ये जो वीडियो देखे इसमें मेरे गांव का नाम बता रहा है। मेरे गांव का नाम बता रहा है। वो लड़का बड़ी बलिया बोल रहा है। और खान सर बगल में है। क्या ये सब चल रहा है? कोई नहीं है ना? ना ना ना, मेरे बड़ी बलिया में तो ऐसा कोई नहीं है। उस लड़के के नाम से हम पूरा ढूंढवा लिए, दिखवा लिए। उस लड़के का फोटो भी हम दिखवा लिए। बड़ी बलिया का ये लड़का है ही नहीं। और जहाँ तक खगड़िया का बात है, खगड़िया में कोई बड़ी बलिया है ही नहीं। है ही नहीं। हाँ हाँ। हम मेरे जानकारी में। हाँ नहीं, वहाँ वहाँ का हम कई प्रमुख से हम बात किए, कितना प्रखंड है जी वहाँ है। जी वहाँ जी बात किए तो कोई बड़ी बलिया, कोई पंचायत भी नहीं है, कोई गांव भी नहीं है। जी जी। हाँ, हाँ बड़ी बलिया यही है। हाँ, बड़ी बलिया ये पंचायत था पूर्व में, अभी नगर परिषद हो गया बलिया में। हाँ हाँ, विस्तृत किया गया ना बलिया को नगर पंचायत से नगर परिषद, तो ये नगर परिषद में शामिल कर दिया गया इसको। मतलब कोई लोग पहचान भी नहीं पाया कि ये लड़का। ना ना ना, कोई नहीं पहचाना। हम 50 लोगों को भेजे हैं। हम अपने स्तर पे हम छानबीन कर लिए हैं सर। वैसा कोई जानकारी अगर मिलता है तो फिर दिया जाएगा आपको। तो मतलब कहीं लेकिन कुछ नहीं। नहीं, कहीं कुछ नहीं। ठीक, चलिए, ठीक धन्यवाद, ठीक, नमस्कार। धन्यवाद। सुन लिए, तो ये इसका सच है। और उसका इंटरव्यू आपको मौजूद है। पता नहीं खबर चलने के बाद डिलीट कर दे या क्या कर दे, इंटरव्यू मौजूद है, देख लीजिए। और तीसरा, सुशील माधव तिवारी, जिसमें देख लीजिए बीपीएससी सेकेंड रैंक। बीपीएससी अपने यहाँ जो कर्मचारी को बहाल करता है उसके लिए परीक्षा का आयोजन किया था। उस परीक्षा में सेकेंड पोजीशन हासिल किया है। और ये आदमी गया में पहले से जैसे कोचिंग चला रहा है, कोचिंग खुद चला रहा है। और उसको खान अपने यहाँ ला के जो है छात्रों को किस तरीके से दिग्भ्रमित कर रहा है, उसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। देखिए, ये आदमी सिर्फ मार्केटिंग करता है। कहीं भी हो, किसी के यहाँ हो, अब एक लड़की पायलट बनी दिल्ली में, उसको बुला लिया, अब खान सर हैं। हम लोग इतना न सर पे चढ़ा दिए हैं कि बच्चा क्या जाने गया कि खान सर का सच क्या है। हम ही लोग उसको एकदम बना दिए हीरो। तो कोई भी आदमी चाहता है कि जो बड़े सेलिब्रिटी हैं वो अगर हमको बुला रहे हैं तो हम चले जाएं। पायलट बनी अपने मेहनत से, पायलट बनी दिल्ली की पढ़ाई से। खान साहब अपने बच्चों के बीच लाकर उसको दिखाने लगे कि देखिए किस तरीके से लड़कियां पायलट बन रही है, और हम अगला प्रोजेक्ट मेरा, हम भी पायलट बनाएंगे बहुत कम पैसा में गरीबों के लिए। बताइए, तो ये इसका खेल है जो बच्चों को, जो गार्जियन को एक्सप्लॉइट करता है कि अरे बाप रे, एक से एक गरीब बच्चा को जो है सो कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, जबकि वो अर्ध सत्य नहीं, वो सत्य है ही नहीं। इस बात को समझ लीजिए, वो सत्य है ही नहीं। यही है अतश्री खान कथा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।